नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचार के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और आपको बच्चों की फीस से, महंगाई से, रोजगार से और जो भी ऐसी समस्याएं हैं उनसे दिक्कत नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन अब उसमें गालियों की और ज़्यादा तेज चिल्लाहट का भरमार होने लगी है। इससे आप पर क्या असर पड़ेगा यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपके परिवार पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा यह आप सोच सकते हैं। जल्दी इसको छोड़ दोगे तो देश की समस्याएं बताई जाएगी, महंगाई बताई जाएगी, वरना वो अपने कामों में तो लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा आपको और हमको और अपने परिवार को भुगतना ही पड़ेगा। तो या तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या हम ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें जिसमें समाचार हो, न्यूज़ हो। इसलिए समाचारों के लिए ही न्यूज़ चैनलों को सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान सरकार ने अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आयोजनों में एकत्र होने वालों की अधिकतम संख्या 50 तक की सीमित की गई है, जबकि केंद्र की गाइडलाइन में यह संख्या 100 तक कर दी गई है। राजस्थान में 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी जाएगी और 21 सितंबर के बाद स्कूलों में 50% स्टाफ बुलाया जा सकेगा। वहीं 21 सितंबर से 9वीं और 12वीं तक के विद्यार्थी स्कूल जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन ले सकेंगे, लेकिन इसके लिए माता पिता से लिखित मंजूरी जरूरी होगी। वहीं 21 तारीख से ओपन थिएटर भी खुल सकेंगे। सिनेमा, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर ऐसी अन्य जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। कोरोना के कारण इस साल राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने और जनगणना 2021 के पहले चरण की कवायद को स्थगित कर दिया गया है। इसमें 1 साल की देरी हो सकती है। वहीं पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। रविवार को भी पेट्रोल के दामों में 10 पैसे की बढ़ोतरी हुई और पेट्रोल की कीमत 89 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं जयपुर डेयरी में सरस गोल्ड दूध और छाछ की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी की है। नई रेट 31 अगस्त यानी आज की शाम से प्रभावी हो जाएगी। राजस्थान में कोरोना के संक्रमण को बढ़ते हुए रात की खबर यह है कि राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में कोरोना की जांच में तेजी लाने के लिए आधुनिक कोबास मशीन अमेरिका से भारत या जयपुर पहुंच चुकी है। अब रोजाना 9000 जांचें हो सकेगी और रिपोर्ट भी 4 घंटे में ही मिल सकेगी। भारत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में खाद्य मसालों का निर्यात करने में या अधिक निर्यात करने में सफलता हासिल की है। इस अवधि में देश से 11,83,000 टन मसाले का निर्यात किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 10% अधिक है। दुनिया को खिलौना का बाजार 7 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन इस क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी बेहद कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात रविवार को रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 68वें संस्करण में कही। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राजस्थान की वाइस प्रिंसिपल समेत देश विदेश के 39 शिक्षकों को सीबीएसई अवार्ड 2019 से नवाजा जाएगा। राजस्थान की वाइस प्रिंसिपल झुंझुनू के पिलानी स्थित बिरला बालिका विद्यापीठ की वाइस प्रिंसिपल अनीता मिश्रा को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। बैंकों को 1 जनवरी 2020 और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मोड से किए गए ट्रांजैक्शन पर वसूले गए चार्ज को वापस करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रविवार को एक सर्कुलर जारी कर बैंकों को इस बारे में निर्देश दिए हैं। मेट्रो 7 सितंबर से शुरू होने वाली मेट्रो में अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो ही आप सफ़र कर सकेंगे, अन्यथा आपको मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट पर ही रोक दिया जाएगा। स्मार्ट कार्ड को मेट्रो की वेबसाइट, क्यूआर कोड और पोस्ट मशीन से रिचार्ज करा सकेंगे। सफ़र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करनी होगी। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार और गोवा और गुवाहाटी जैसे बड़े एयरपोर्ट्स को पीछे छोड़ा है। अगस्त में 6 मई फ्लाइट शुरू होने से यात्री भार में बढ़ोतरी और भी हो जाएगी। राजस्थान ही नहीं, देश में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीयूसी नहीं होने पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को वाहनों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के आदेश दे दिए गए हैं। कोरोना के कारण पहली बार बिना जुलूस के मुहर्रम बनाया गया। राजस्थान के जयपुर शहर में जगह जगह निकलने वाले ताजियों का हुजूम इस बार देखने को नहीं मिला। वहीं मातम की सदाएं भी नहीं गूंजी।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 की गंभीर रोगियों की आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों में भी उनका उपचार निःशुल्क किया जा सकेगा। पड़ोसी राज्यों में हो रही बारिश के कारण राजस्थान के कई जिलों के बांध और तालाबों में पानी की आवक जारी है। एमपी में हो रही बारिश के कारण झालावाड़, बारा, मेगा हाईवे सहित अन्य कई मार्गों पर अवरुद्ध हो गए। यहीं शनिवार शाम से रविवार दोपहर तक डूंगरपुर जिले में लगातार तेज बारिश से हालात अस्त व्यस्त हो गए। वहीं बांसवाड़ा में भी तेज बारिश के कारण माही बांध से पानी छोड़े जाने के कारण बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे पर कई फीट पानी आ गया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन का खिताब जीत लिया। वहीं भारत और रूस टुडे ऑनलाइन चेक ओलंपियाड में विजेता रहा। यह भारत का ओलंपियाड में पहला गोल्ड जबकि दूसरा मेडल है। साई ने निशानेबाजी की ट्रेनिंग की इजाज़त दे दी है। टॉप्स और नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस में शामिल खिलाड़ी 2 सितंबर से कर्णी सिंह रेंज में ट्रेनिंग कर सकेंगे। भारत में कोरोना ने नया स्तर छुआ है। शनिवार को देश में 78,751 नए मरीज सामने आए। 9 महीने से जारी कोरोना संकट में किसी भी देश में एक दिन में मिले मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले अमेरिका में सर्वाधिक एक दिन में 78,586 मरीज मिले थे। हॉलीवुड फिल्म ब्लैक पैंथर के अभिनेता चैडविक बॉसमैन के निधन के बाद उनके ट्विटर अकाउंट से किए गए पोस्ट को सबसे ज़्यादा लाइक किए जाने वाला ट्वीट बन गया है। यह ट्वीट उनके परिवार ने किया था। इसमें अभिनेता के निधन की जानकारी दी गई थी। इस ट्वीट को 24 घंटों में रिकॉर्ड 6.3 मिलियन यानी 63 लाख लोगों ने लाइक किया। ट्विटर ने खुद ये जानकारी देते हुए लिखा कि अभी तक का सबसे ज़्यादा लाइक किया गया ट्वीट एक किंग के लिए ट्रिब्यूट है। वहीं कोरोना के चलते दर्शन से वंचित आम लोग 7 सितंबर से राजस्थान जयपुर के गंगेश्वर महादेव एवं संकट हरण हनुमान मंदिर गंगवाल पार्क में दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क जैसे नियमों की पालना करनी होगी और नियमित रूप से मंदिर के सैनिटाइजेशन भी करवाना जाएगा। जानकारी देते हुए प्रबंध समिति के मंत्री गिरिराज सोडानी ने बताया कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही दर्शन सुविधा उपलब्ध होगी। मंदिर में माला प्रसाद और घंटी बजाने पर रोक रहेगी। सीमित संख्या में ही प्रवेश दिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता प्रबंध समिति के अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल ने की। इस अवसर पर रामोतार सोडानी, समिति के सदस्य विवेकानंद गोस्वामी, डॉक्टर के माहेश्वरी, वीरेंद्र सिंह भाटी भी मौजूद थे। विकास समिति के मंत्री ने इस अवसर पर सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में महिला समिति के अध्यक्ष मंजू गोयल भी मौजूद थी। वहीं उदयपुर और दक्षिण राजस्थान में पिछले कई दिनों से मानसून मेहरबान हुआ है। शनिवार दोपहर से शुरू हुई बारिश रविवार को दोपहर बाद थमी। वागड़ अंचल के दोनों जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर में इस दौरान जमकर बारिश हुई। उधर भरपूर बारिश के बाद संभाग के सबसे बड़े माही बांध भी लबालब हो गए। वागड़ अंचल में हुई वर्षा की नजर डालें तो रविवार सुबह समाप्त हुए पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 362 मिलीमीटर वर्षा आसपुर में दर्ज हुई। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।